बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक फ्राइड मसाला बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो नॉर्मल हर घर में बैंगन बनते ही हैं और शौक से खाए भी जाते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। पहले हम बैंगन को तवे पर फ्राई करेंगे, फिर इनका मसाला भी बनाएंगे। यकीन माने, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा मसाला बैंगन बना लेंगे ना, तो बार बार फिर आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगनों को ना हमने मैरिनेट करना है। उसके लिए हमें ना एक बहुत ही चटपटा सा मसाला तैयार करना है, जिसके लिए ना यहाँ पर मैंने देखे लिया था साबुत धनिया, जिसको मैंने ना इस तरह दरदरा सा ही ना पीस लिया है। मोटा मोटा सा ही रखना है, बारीक पाउडर नहीं हमें चाहिए धनिए का। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्लेट। धनिया हमने ले लेना है 2 टेबल स्पून। और कुछ हमें दूसरे ड्राई मसाला जात भी चाहिए, जिनमें मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। ये मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून। हाफ टी स्पून के करीब मैं ले रही हूँ हल्दी का। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने लिया है सॉल्ट। सॉल्ट को अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज्यादा ले लेना है। और मसाले को हमने चटपटा बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। और साथ ही मेरे पास है जीरा पाउडर, ये मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून। हमने ना सारे ये ड्राई जो मसाले हैं ना, इनको इस तरह मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप इस तरीके से बैंगन बनाएंगे ना एक दफ़ा, तो यकीन करें ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप बार बार इसी तरीके से ना फिर बैंगन बनाया करेंगे। मसाला हमने रेडी कर लिया। पर मैंने ना बैंगन लिए हैं, ये मेरे पास आधा किलो से ना थोड़े से ज्यादा ही बैंगन हैं, जिनको ना मैंने अच्छे से वॉश करके ना पानी इनका अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब इनको हमने काटना है। काटना हमने इनको इस तरह है कि 2 पार्ट करने हैं, लेकिन ये जो टेल है ना, इसके साथ ही हमने इसको ना काटना है। ये जो किनारे से है ना थोड़े से ड्राई से, ये हमने ज़रूर उतार लेने हैं, ताकि साफ सुथरे हमारे पास ना बैंगन हो जाएं। अंदर से अच्छे से हमने चेक कर लेना है कि ख़राब तो नहीं बैंगन। अब हमने ना क्या करना, नाइफ के साथ ना इस तरह कट लगाने हैं, इस तरह। अगर बड़ा बैंगन हुआ ना, तो ये 4 आपको ना लंबे कट लगाने होंगे, 4 से 5। मेरे पास देखें छोटे छोटे बैंगन है ना, तो मेरे 3 ही कट लंबाई में लग रहे हैं। अब इस साइड से भी हमने ना इसी तरह कट लगा लेने हैं। हमने ना स्क्वायर जैसे बॉक्स से बना लेने हैं। इतने एक डीप होने चाहिए कि नाइफ ना बैंगन की पिछली साइड से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको एक और पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। हाथ को आपने बचाते हुए कट लगाने हैं। जितना बड़ा बैंगन का साइज होगा ना, कट भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब हमने क्या करना है, मसाले को हमने ना बैंगन के अंदर ना भरना है, फिल करना है हमने। इस तरह हमने भर के टीस्पून ले लेना मसाले का। पहले हमने ऊपर इस तरह इसको स्प्रेड कर लेना है, फिर हमने ना इस तरह अपने हाथ के साथ ना इसको शेक करते हुए बैंगन के ना ये कट्स के अंदर हमने ना मसाले को फिल करना है। ज्यादा मसाला हमने डालना है। आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा कट को खोल खोल कर मसाले को अंदर जाने देना है, ताकि सारे कट्स जो है ना मसाले के हमने फिल कर लेने हैं। आपने अपनी उंगली के साथ भी ना ट्राई करना है कि कोई भी कट जो है ना वो रह ना जाए। देखिए अच्छे से ना फिल हो गया। और आपने ना इस तरह इसको रखकर थोड़ा सा टैप भी कर लेना है, ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं। मसाला डालने से ना फिर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। नॉर्मल तो हम बनाते ही रहते हैं बैंगन आलू भी बनते हैं, हर घर में बैंगन बनते हैं। थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें ना, तो फिर यकीन करें थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है और फिर खाने को भी दिल करता है। अब सारे ही बैंगन ना मैंने इस तरह मैरिनेट करके ना मसाला भर के अच्छे तरीके से ना रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए ना, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तवे के सारी साइडों पर इस तरह ऑयल को ना लगा लेंगे। अब ये जो हमने बैंगन रेडी करके रखे थे ना, इस तरह हमने एक एक बैंगन के टुकड़े को लेते जाना है। इस तरह हमने रखते जाना तवे पर। देखें इस तरह हमने ना ये मसाले वाली साइड नीचे नहीं पहले रखनी, पहले हमने ना इस साइड से बैंगन को रखना है। मसाले वाली साइड ऊपर आनी चाहिए। सारे ही बैंगन हमने इस तरह रख लेने हैं।
ये ज़रूरी आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से ना जल जाते हैं। ये मैरिनेट वाला साइड हमने पहले इसलिए नहीं रखा कि सारा मसाला ना ये बाहर निकल जाता है। फिर तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी साइडों को ना चेंज कर लेना 4 मिनट के बाद। ये जो अब मसाले वाली साइड है ना, अब ये वाली साइड हमने नीचे कर ली। इस तरह इनकी ना टेल से इस तरह पकड़ते जाना है और इनकी साइडों को ना ऐसे टर्न करते जाना ताकि इस साइड से भी ना ये पक जाए। ये देखें काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं इस साइड से। बस 3 से 4 मिनट हम ना मसाले वाली साइड से भी इनको ना पका लेंगे। और तकरीबन ना 1 टीस्पून के करीब हम ऑयल और डाल लेंगे तवे पर, क्योंकि पहले हमने ऑयल डाला था ना तो ये साइड इनकी पक गई। अब मसाले वाली साइड के लिए भी ना हमने ऑयल थोड़ा सा डाल लेना है इस तरह। अब 3 से 4 मिनट ना इस साइड से भी हमने इनको ना फ्राई कर लिया है। अब ये ना देखें माशाल्लाह रेडी हो गए। मसाले भी देखें कितने अच्छे से ना अंदर ही हैं, देखें बाहर भी नहीं निकले, उसी तरह जिस तरह हमने रखे थे इस तरह माशाल्लाह देखें आप। अब हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना। अब हमने इनका मसाला तैयार करना है। अभी इनमें ना थोड़ी सी कसर मैंने खुद ही छोड़ दी है, क्योंकि हमने मसाला रेडी करना है, फिर उसके अंदर भी इन्होंने पकना है। बैंगनों का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ना फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ना लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। सबसे पहले हमने शामिल करना है 1/4 कप के करीब ना ये मेरे पास ऑयल है, कप का चौथाई हिस्सा। बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में ना ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, 1/2 टीस्पून मैं साबुत ज़ीरे का ले रही हूँ, इसको हमने शामिल कर लेना है। जब ज़ीरा थोड़ा सा ना क्रैकल हो जाए तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का मेरे पास अनियन था, इसको ना मैंने चॉपराइज कर लिया है, इसको अब हमने शामिल कर लेना है। और ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक जिंजर की पेस्ट, ये हमने ले लेनी है 2 टीस्पून। अच्छे से हमने ना गार्लिक जिंजर को भी ना अनियन के साथ ही फ्राई करते जाना है। जब गार्लिक जिंजर में से भी कच्चापन चले जाए ना तो अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई मसाला जात, जिनमें मैं ले रही हूँ हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का ले लिया और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया भी ले लिया। अब हमने मसालों को भी भून लिया थोड़ा सा। अब हमने पानी का छींटा लगा लेना है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा ही पानी हमने लेना है ताकि मसाला ना जले ना। अच्छे से अब हमने ना मसाले को भूनना है। जितना अच्छा हम ये मसाला तैयार करेंगे ना, बैंगनों का टेस्ट उतना ही डेवलप होगा। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के ना टमाटर लिए थे, इनको मैंने इस तरह ना चॉपर में डालकर ही ना बिल्कुल इनको स्मूथ चॉपराइज कर लिया है। अब हमने ना इनको शामिल कर लेना। आप चाहें तो बारीक सा काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमने ना मसाले को भूनना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, ये आपकी मर्ज़ी पर है, ऑप्शनल है। तो ये मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। मैं हमेशा इसकी जो ग्रेवी तैयार करती हूँ ना, उसको स्मूथ बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए ना योगर्ट ज़रूर ऐड करती हूँ। जब मसाला अच्छे से भुन जाए ना, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 कप के करीब वाटर। मिक्स कर लेंगे और हमने ना अब मसाले को थोड़ा सा ना पकने देना है। आपने इस टाइम पर ना सॉल्ट को भी चेक कर लेना, अगर कम लगे ना तो और शामिल कर लेना। और मैंने ना मसाले के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर लिया। आप चाहें तो आप ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आधे टीस्पून से भी कम मैंने लिया है। अब हमने ना बैंगनों को इसी तरह जिस तरह हमने पहले तवे पर रखे थे ना, एक एक बैंगन को ना हमने इस तरह मसाले के अंदर रख लेना। मसाले वाली साइड बैंगनों की ना स्टिल ऊपर ही होनी चाहिए। माशाल्लाह देखें, अब खाने वाले एक दफ़ा वाह वाह तो करेंगे। घर में आपको बहुत ज़्यादा ना दाद भी मिलने वाली है और घर वाले सब यही कहेंगे कि इसी तरीके से अब आपने ना बैंगन बनाया करने हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। मैरिनेट किया था ना हमने बैंगनों को, उसमें से थोड़ा सा मसाला बच गया था तो मैंने ना इस तरह मिर्चों में भर लिया है। आपकी मर्ज़ी पर है तो ये, लेकिन मिर्चें इस तरह मसाला भर के जब हम बनाते हैं ना बैंगनों के साथ खाने से बहुत अच्छी लगती हैं। 3 मिर्चें मैंने ना इस तरह रेडी की थी। जब बैंगनों को मसाले के अंदर पकते हुए 3 मिनट हो जाए ना तो फिर हमने ना
इस तरह इनकी साइडों को ना चेंज कर लेना है। इस तरह हम इस साइड से भी इनको ना मसाले वाली साइड से भी टर्न कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ना तकरीबन लो पर ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये इनका जो मसाला है ना हमने रेडी किया इतनी मेहनत करके वो जल जाएगा। बहुत ज़्यादा बैंगनों को अब ना टाइम नहीं लगेगा गलते हुए, क्योंकि हमने इनको फ्राई भी किया है ना। अब देखें मैंने सारी साइडें बैंगनों की ना फ्लिप ओवर कर ली हैं। मिर्चों को भी थोड़ा सा अब हमने ना इस तरह चेंज कर लेना इनकी साइडों को भी, ताकि ये भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। अब 3 मिनट से ना हमने इस साइड से भी बैंगनों को पका लिया। मैं फिर से इनकी साइडों को ना चेंज कर रही हूँ। हमारा मकसद था कि सारी साइडें ना बैंगन की अच्छे से पक जाएं। अब हम ना इनको थोड़ी देर के लिए ना दम पर रखेंगे। हमने ना फ्राइंग पैन के ऊपर लिड देना है, तो लिड देने से पहले ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखे पानी लिया है, कहीं जल ना जाए मसाला, क्योंकि अभी हमने इनको ना दम देना है। तो कहीं कहीं ना हम ये इस तरह अपने हाथ के साथ इस तरह ना ड्रॉप डाल देंगे पानी का। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बैंगनों के ऊपर नहीं, जो जगह खाली है ना उसके ऊपर इस तरह। और यहाँ पर मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया है, इसको भी हमने डाल लेना है। माशाल्लाह देखें हमारे कितने मज़ेदार, इतने खुशबूदार ये सालन बना है ना हमारा बैंगन का। ये आप जब बनाएंगे ना एक दफ़ा तो फिर आपने मुझे बताना है कि आपको कैसे लगा। अब हमने ना फ्लेम को दम की आंच पर कर लेना है, कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ना अब मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑफ, और मैं आपको ना इनका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जितने ये माशाल्लाह आँखों को दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में भी इनका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। इससे पहले आपने इस तरह का यूनिक टेस्ट ना बैंगन का पहले नहीं खाया होगा। बैंगनों को ना सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लिया। कितने माशाल्लाह देखें इनका लुक आपके सामने है। बिल्कुल ये बिखरे नहीं है, टूटे नहीं है, कोई मसाला इनका निकला नहीं है। थोड़ा सा मसाला हमने ना सर्विंग के लिए सेपरेट भी डाल लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी यूनिक सी बैंगन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।